जय हिंद। तो आज का चैप्टर है प्रतिशत मीन्स परसेंटेज। तो परसेंटेज चैप्टर आपको आएगा तो लाभ और हानि, चालू ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब आपको आएगा, लेकिन प्रतिशत चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको फर्स्ट प्रतिशत चैप्टर करवाऊंगा और प्रतिशत चैप्टर से कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ये वीडियो देख लेंगे तो वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना टाइम गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत क्या, प्रतिशत और प्रतिशत चैप्टर एसएससी जीडी और आर्मी के लिए स्पेशल है, और आर्मी में भी राम सिंह यादव का है, जो हरियाणा क्लास करने चाहते हैं वही है, वो सब ए वीडियो में आ जाएगा। तो आर्मी वाले स्पेशली देखे और एसएससी जीडी वाले भी। तो प्रतिशत चैप्टर, तो प्रतिशत चैप्टर में टाइप 1 हम देख लेते हैं। क्या है टाइप 1? क्या कहता है टाइप 1? क्या भिन्न होता है? क्या भिन्न होता है? उनको जब प्रतिशत में ट्रांसलेट करना हो, भिन्न होता है मीन्स परसेंटेज, प्रतिशत मीन्स टकावारी। भिन्न को प्रतिशत में रूपांतर करना हो तो कितने करने? गुने 100 करने हो। कितने गुने 100 मीन्स मल्टीप्लिकेशन 100 करना है। और जब प्रतिशत से क्या है, प्रतिशत से भिन्न में रूपांतर करना हो तो क्या करना है? डिवीजन में 100 करना है। इतनी बात समझ में आ गई। टाइप नंबर 1 ए है जब भिन्न हो। क्या? जब भिन्न हो उनको जब प्रतिशत में रूपांतर करना हो तो गुने 100 करने हैं। कितने? गुने 100 मीन्स मल्टीप्लिकेशन में 100 करने हैं। और जो प्रतिशत हो मीन्स परसेंटेज हो, टकावारी हो, उनको भिन्न में रूपांतर करने के लिए डिवीजन में 100 करना है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। भिन्न हो मीन्स 1/4 हो। एक एग्जांपल इनका देख लेते हैं और एक एग्जांपल इनका देख लेते हैं। क्या 1/4 है? तो क्या है 1/4? तो भिन्न को प्रतिशत में रूपांतर कीजिए, इनका प्रतिशत में निकाले तो क्या करना है? 1/4 है तो कितने? भिन्न को प्रतिशत में रूपांतर करने के लिए कितने? मल्टीप्लिकेशन 100 करना है, तो गुने 100 कीजिए। अब निकाले 4 2 50, 25 2 50, तो कितने? आंसर कितना मिल गया? 25% मिल गया। अब क्या है? प्रतिशत मीन्स 25% है, उनको किस में? भिन्न में रूपांतर करना है। क्या? भिन्न में रूपांतर कीजिए तो क्या करना है? 25/100 करना है। कितना? डिवीजन में 100 करना है, तो 25/100, तो 25 हो जाए तो 1/4 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। भिन्न को प्रतिशत में भिन्न होता है, उनको प्रतिशत में रूपांतर करने के लिए गुने 100 मीन्स मल्टीप्लिकेशन 100 करना है, और प्रतिशत हो उनको भिन्न में रूपांतर करने के लिए डिवीजन में 100 करना है। तो इनको हम थोड़ा और एग्जांपल देख लेती है जिनसे आपको समझने में सरलता रहेगी। तो पहले क्या? भिन्न है, भिन्न को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। क्या? भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, और इस पर हम करेंगे प्रतिशत है, उनको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला है 1/2, 1/5 और 1/3। तो भिन्न को प्रतिशत में रूपांतर करने के लिए कितने? गुने 100 करने होते हैं, तो कर दिए। तो इनका आंसर कैसे? 1/2 गुने 100 कीजिए तो क्या होते हैं? 2 पंचे 10 होते हैं, तो कितने? 50% मिल गए। अब 1/5 है तो
1/5 गुने 100, तो 5 दू 10 होते हैं, तो 20% आ गया। अब 1/3 है, 1/3 गुने 100 है, 3 33, तो 33/1/3 आ गया। 33/1/3 आंसर मिल गया। अब क्या करना है, प्रतिशत चैप्टर उनको भिन्न में रूपांतर कीजिए। तो पहले 25 का निकालिए, फिर 50% का निकालिए, फिर 20% का निकाले। तो पहले 50%, प्रतिशत को भिन्न में रूपांतर करने के लिए डिवीजन में 100 करना है। अब 50% है, क्या 50% है, तो पहले 25 का निकाल, 25/100 होते हैं, तो 2500 होते हैं, तो 1/4 मिल गया। फिर क्या है, 50% है, तो 50 के छेद में 100 हो गए, तो 0 0 गए, 5 2 10, तो 1/2 हो गया। फिर होता है 20%, तो 20/100, 0 0 गए, 2 5 10, 1/5 मिल गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये टाइप नंबर 1 था, भिन्न को प्रतिशत में रूपांतर कीजिए। तो कुछ नहीं, भिन्न को प्रतिशत में तो गुने 100, मल्टीप्लिकेशन 100, और प्रतिशत को भिन्न में पूछे तो डिवीजन में 100। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप पर आगे बढ़ते हैं। एक कोष्टक करवाता हूँ, ये आप कर लेंगे तो प्रतिशत चैप्टर आपका 25% क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, ये सब आपको क्लियर करना है। वन 1/2, तो 1 बराबर कितने होते हैं, 100% होते हैं। और हमने 1/2 को कितना होता है वो हमने निकाले थे, कैसे, 1/2 इनको प्रतिशत में रूपांतर करके कितने होते हैं, 2 5 10 मीन्स 50% हो गए। अब 1/3 है, तो हमने 33/1/3 निकाला था। अब 1/4 है, उनका क्या होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/4 गुने 100, 4 2 8, 4 के आधे 2, 100 के आधे 50, 2 25, तो इनका 25% आ गया, ऐसे निकाला जाता है। और 1/5 है मीन्स 20%, 1/16, 1/6 है, तो उनका क्या होगा, 16/2/3, 16/2/3% होगा। और 1/7 है, तो उनका 14/2/7% होगा। 1/8 है, तो 12/1/2% होगा। क्या, 1/8 का 12/1/2 होगा। 1/9 का कितना होता, 11/1/9% होगा। और 1/10 का कितना होगा, 10% होगा। अब क्या है, 1/11 है, 1/11 है, उनका 1/11 है, उनका 9/1/11 होगा। और 1/12 का कितना होगा, 12 का उनका होगा 8/12 का होता 8/1/3% होगा। इतना याद रखना है। 1 का कितना 100% होता है, 1/2 का 50%, 1/3 का 33/1/3%, 1/4 का 25/25%, 1/5 का 20%, 1/16 का 16/2/3%, 1/7 का 14/2/7%, 1/8 का 12/1/2%, 1/9 का 11/1/9, 1/10 का 10%, 1/11 का 9/1/11, 1/12 का 8/1/3%। इसका क्या है मालूम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, कन्वर्ट करने है। और 1/10 10%, 1 बराबर 100% होते हैं। ये क्लियर कर लेंगे तो आपको परसेंटेज सेक्टर 25% क्लियर हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे
14/2/7% निकालने के आए तो 1/7 रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको त्रिराशि रखनी आनी चाहिए। क्या त्रिराशि कैसे रखी जाती है वो आपको आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे टाइप्स नंबर 2। क्या देखेंगे? टाइप नंबर 2। उसमें क्या याद रखना है? एक सूत्र है, प्रश्न और डिवीजन में पाया गुने 100, ये याद रखना है। पाया कैसा होगा? सबसे बड़ा होगा। बेज क्या है? ए बेज है। बेज में से पाया मीन्स बेज सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। ये याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो 100,000 का कितना प्रतिशत 2,000 होता है? इसको दो तरीके से गिना जाता है। एक तो प्रश्न क्या है वो कैसा होगा? छोटा होगा। ये कैसा होगा? बड़ा होगा। तो प्रश्न क्या है? 2,000 का 100,000 का कितना प्रतिशत 2,000 होता है? तो 2,000 यहाँ रख दीजिए। अब क्या है? पाया मीन्स बेस सबसे बड़ा होगा तो 6,000 रख दीजिए। कितने? गुने 100 है तो 2 गए। अब क्या करना है? 1 गया तो 100/200 होते हैं। 100 तेरे 18 होते हैं। 2 20, 100 तेरे 18 होते हैं। 20 33। तो आंसर क्या मिल गया? 33/1/3% मिल गया। और दूसरा ऐसे भी करा जाता है। इस 6,000 है। कितने हैं? 6,000। कितने? 100% बराबर होते हैं। कितने? 6,000 है 100% के बराबर होते हैं। तो अब इसका निकालना है। तो 2,000 किसके बराबर हो गए? तो 2,000 गुने 100 डिवीजन में 6,000। 2 2 1 1 तो कितने आंसर आएंगे? 33/1/3% आंसर आ गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या प्रश्न छोटा होगा और बेज मीन्स पाया बड़ा होगा गुने 100, इतना याद रखना है। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 2। तो पहले हम ये ट्रिक लागू करते हैं। प्रश्न के छेद में पाया मीन्स बेज। प्रश्न कैसा होगा? छोटा होगा। बेज कैसा? बड़ा होगा गुने 100 तो 1800। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो 1800 पाया मीन्स बेस डिवीजन में क्या आएंगे? 7200 गुने 100। 2 2 के 18 चौक 72। तो 1/4 गुने 100 आए तो क्या करना है? तो 25% आ जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? हमने सीखा था इसलिए मैंने कहा था 1/4 आए तो कितना आता है? 25% आ जाता है। तो आंसर क्या मिल गया? 25% मिल गया। अब दूसरा वो ऐसे भी निकाला जाता है। 7200 का 100% होता है तो 1800 का कितना होता है? तो क्या करना है? इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 7200। 1800 गुने 100 डिवीजन में 7200। 2 गए 18 चौक 72 हुए। 1/4 गुने 100 होते हैं तो आंसर क्या मिल गया? 25% मिल गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 800 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है? 8,000 2,000 का 8,000 2 किलो का कितना प्रतिशत है? तो 1 किलो बराबर कितने होते हैं? 1 किलो बराबर कितने होते हैं? 1000 ग्राम आते हैं।
तो आए कितने है, 2 किलो है, 2 किलो है तो कितने 2000 ग्राम आएगा। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा, प्रश्न के छेद में बेज गुने 100 होगा। तो अब इसमें रखते हैं प्रश्न कैसा छोटा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 800 कितने बेस क्या बड़ा है, 2000 ग्राम है, 2000 और डिवीजन में कितने 100 है। तो ए दोगे ए गया 2 गया, 2 चौके 8 होते हैं तो कितने 40% आंसर आ गया। क्या 40% आंसर आ गया। तो आपको टाइप्स नंबर 2 आ गया होगा। क्या आप इसमें त्रिराशि भी यूज कर सकते हैं और ए भी यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो यूज करना। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स नंबर 3 पे। तो उनका एग्जांपल है, यदि किसी संख्या के 40% में क्या यदि किसी संख्या के 40% में 40% में 42 जोड़ दिया जाए, 42 प्लस में जोड़ दिया जाए, 42 जोड़ दिया जाए तो उनका योग स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। क्या यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाए तो उनका योग स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो कितनी 100% होगी, तो प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताइए। यदि किसी संख्या के 40% में प्लस 42 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताइए। तो क्या करना है, 40% है, यहाँ पर 100% है। यहाँ पर क्या है, यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाए, क्या ये 40% है उसमें 42 जोड़ दिया जाए, स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो 40% इस ओर आएंगे, क्या होगा 42, 40% किस इस ओर आएंगे। तो 100% में से 40% निकाले तो क्या होता है, 100% है उसमें से 40% निकाले तो कितना होता है, तो 60% आएगा। तो अब क्या आता है, तो ऐसा हुआ 60% बराबर क्या होता है, 42 होता है, 42 होता है। तो 100% बराबर कितना होगा, त्रिराशि रखी तो क्या होगा 100 गुने 42, 100 गुने 42 उसके डिवीजन में 60 होता है, एक गया 42 होता है। तो कितने 70% आ गया। फिर से यदि किसी संख्या के 40% में यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। क्या 100% प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो 40 प्लस 42 100% होते हैं, 40% से 42 है तो 42 40 इस ओर ले जाती है, 100 से 40 निकाला तो 60% होता है। तो 60% बराबर 42 होता है, 60% बराबर 42 होता है। तो 100% बराबर कितना होता है, तो 70% आंसर मिल गया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्या है, यदि किसी संख्या के 70% में 90 जोड़ दिया जाए, 70% है उसमें 90 जोड़ दिया जाए, क्या 70% में 90 जोड़ दिया जाए तो क्या स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। क्या उनका योग कीजिए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो कितने 100% बराबर होगा, 100% कुल होगा ना, उसमें क्या 70% में 90 जोड़ दिया जाए तो उसका योग स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताइए। तो 70% है, इस ओर जाएंगे, क्या इस ओर जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो इस ओर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो ऐसे 90 70% यहाँ पर कितने 100% है, इस ओर जाएगा 70%। 100 से 70 बात करें तो कितना होगा 80, 90 और 100 कितने 30% होगा, 30% होगा। तो क्या निकला इससे, तो 30% बराबर कितना होता है 90 होता है। तो 100% बराबर कितना होता है, तो 100 गुने 90 तो 30 कितने 3 तेरे 90 तो 300, क्या 300 आंसर आ गया। क्या 300 आंसर आ गया। यदि किसी संख्या के 70% में 90 जोड़ दिया जाए, 70% में 90 जोड़ दिया जाए, क्या 90 जोड़ दिया जाए, 70% में 90 जोड़ दिया जाए तो उनका योग स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताइए। तो 70% में 90 जोड़ दिया जाए
क्या वो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताइए। तो 90 ऐसे करा, 70 हो रहा है तो माइनस हो गए, 100 से 70 निकाला 30%, 30% बराबर 90 होते हैं तो 100% बराबर कितने, तो 300 आंसर मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स नंबर 4 पर। क्या टाइप, तो अब हम देखेंगे टाइप्स नंबर 4 का एग्जाम्पल। यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो शेष 270 बचते हैं तो वह संख्या बताइए। क्या, यदि किसी संख्या वो है 100% है, क्या 100% है, उसमें से 10% कम कर दिया जाए, क्या 10% कम कर दिया जाए तो कितने हो गए, 90% हो गए, कर दिया जाए तो शेष कितने 270 बचते हैं। तो 90% मिले हैं, क्या अब 270 बचते हैं तो वह संख्या बताए। तो 100% है टोटल, तो 100% बराबर कितने हो गए, तो 100 गुना 270, 100 गुना 270 डिवीजन में 90, 9 तेरे 27, तो आंसर क्या मिल गया, 300। क्या, यदि किसी संख्या के 10% कम कर दिया जाए तो कितने 90% बचते हैं। तो 90 शेष कितने 270 बचते हैं, तो 90% बराबर 270, तो 100% बराबर कितने, तो आंसर मिल गया 300। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल है, एक जंगल में 100% पेड़ काट दिए जाए तो शेष पेड़ 282 बचते हैं। क्या 282 बचते हैं, तो काटे गए पेड़ों की संख्या बताए। 100% पेड़ काट दिए हैं, 100% पेड़ काटे दिए हैं तो टोटल 100% हो गए, कितने 100% हो गए। उसमें से कितने 6%, कितने 6%, 100 से 6% निकाले तो कितने 94% बचते हैं, कितने 94% बचते हैं। तो 282 बचते हैं तो 94% बराबर 282 बचते हैं तो 60 बराबर कितने हो गए, 60% बराबर कितने हो गए। क्या 100% पेड़ काट दिए जाए तो शेष पेड़ कितने 282 बचते हैं, तो 100% में से 6% निकाले तो 94% पेड़ बचते हैं, कितने 282 बचते हैं। तो इनकी त्रि राशि रखे तो 100% पेड़ क्या काट दिए हैं, तो काटे गए पेड़ों की टोटल संख्या पूछी है। तो काटे नहीं कितने गए 282 है, तो काटे गए कितने हो गए, तो त्रि राशि रखनी होगी। तो क्या अब त्रि राशि रखते हैं तो क्या होगा 60%, 62 गुना 2 डिवीजन में 94, तो 94 तेरे 2 हो गए तो 6 तेरे 18 पेड़, तो काटे गए पेड़ों की संख्या कितनी 18 होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 100% में से 60% निकाले तो 94% बचता है कितने 94 बचता है, तो 94 बराबर 282 पेड़ बचते हैं। तो 60% बराबर कितने, वो काटे गए पेड़ों की संख्या की त्रि राशि रखेंगे तो 80 पेड़ काटे गए पेड़ों की संख्या 80 होगी। तो अब मिलते हैं भाग 2 में। आज हमने कितनी टाइप 4 तक किया है, अब हम टाइप्स 5 में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू ऑल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।